जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, मुद्दा एआई से जुड़ा हुआ है। आर्मी के अंदर, डिफेंस के अंदर एआई क्या भूमिका निभा सकता है और कैसे एक बड़ा चैलेंज है। और दूसरा अहम मुद्दा हमारा ड्रोन का होगा। जिस प्रकार से आधुनिक ड्रोन आ रहे हैं और वो काया पलट वॉर का कर रहे हैं, उसको भी समझना होगा। इंडिया कहां पर स्टैंड है। कई सवाल मेरे जहन में है और उनका जवाब तलाशने की कोशिश। जो सामने शख्सियत को आप बैठे हुए देख रहे हैं मेरे बगल में, यह है मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले आपको थैंक यू सर, आपने समय जय दिया। थैंक यू सर। सर, दो अहम पॉइंट थे जो बहुत लंबे समय से मेरे दिमाग में चल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि सर से टाइम लूं और इनके ऊपर डिस्कशन करूं। आज मौका मिला वो। सर, सबसे पहले मैं एआई पे बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से चैट जीपीटी ना जाने क्या कुछ आ रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि इजराइल हमास जंग में भी एआई का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। एआई डिफेंस के अंदर क्या भूमिका अदा कर सकता है, मैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपसे समझना चाहूंगा सर आज। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई जो जो शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है, ये बेसिकली आदमी के दिमाग का एक्सटेंशन है। कि नॉर्मली आदमी के दिमाग की सोच की एक लिमिटेशन होती है। जैसे कंप्यूटर से अगर एक हम एनालॉजी लें कि उसकी एक हार्ड डिस्क की उसकी एक अपनी लिमिटेशन होती है, उसकी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी की रैम की एक लिमिटेशन होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसको जब हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो मशीन के थ्रू करते हैं। तो जो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एआई में आती है वो ये है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जो ये यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है, जिससे कि जिसके थ्रू जो उसके मीन्स हैं, जैसे आपने बताया गूगल है या चैट जीपीटी है या आजकल तो जैसे कहा जाए कि सिरी है या एलेक्सा है, ये सब कुछ उसी का ही एक फॉर्म है। तो आप ये अगर समझ लीजिए कि अगर आपको, क्योंकि आजकल जो डिसीजन मेकिंग होती है, फिर एक दूसरी मैं एनालॉजी आपको उसको डिसीजन मेकिंग पे करता हूँ जो जिसमें कि एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो ये, जैसे कि आप देखिए कि अगर आप आज आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और उससे सलाह लेते हो, तो पहले कहता है कि भाई तुम ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, 10 टेस्ट बताता है। तो इसका मतलब डेटा जनरेट किया जाता है। तो जो डेटा जनरेटेड होता है, अब उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाए उसमें, क्योंकि तभी आप डिसीजन में आ सकते हो जबकि जो डेटा आपके पास आया है उसको आप करेक्टली प्रोसेस कर सको। तो एआई जो है वो आपको दोनों चीज करती है, डेटा जनरेट भी करा देती है और डेटा की प्रोसेसिंग भी कर देती है, क्योंकि उसमें आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो तो जो जो ये प्रोसेस है, ये हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत यूजफुल हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए कि एक अगेन मैं छोटा एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक हाईवे पे जा रहे हो, तो जहां जी आपका फास्टैग है, जहां उसने आपने गाड़ी का नंबर पढ़ा, उससे आपका लिंक है सारी की सारी, और वो आपको डेटा प्रोसेस करके वो कहता है हाँ जी इनका पैसा जमा है तो इनको जाने दिया जाए। वो ठीक। एक एआई का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप जी अगर आप सोच रहे हो, दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप आपस में दो आदमी बात कर रहे हो, आपका कंप्यूटर खुला है, आप कहते हो कि हमको जी एक नई कार खरीदनी है। पता चला अगले 2 घंटे में आपके पास 200 ऐड आ जाएंगे कि फलानी कार अच्छी है, उसके ये फीचर्स है, ये फीचर है, ये फीचर है। क्योंकि वो डेटा जनरेट होता जा रहा है, उस डेटा की साथ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये कार्यवाही, अगर आप सोचिए कि अच्छा, नाउ लेट्स कम टू आर्म फोर्सेस। आर्म ओके। फोर्सेस में क्या है कि आप जब जाओगे, टेरेन का डेटा, कि जमीन कैसी है, जमीन की क्या हकीकत है, उसमें ऊंचे नीची है या मार्शी है, पहाड़ी है, मौसम कैसा है। जैसे कि आप समझो कि अगर आपको आर्टी से गन फायर करना है, तो आप मैट डेटा लेते हो कि भैया हवा इतनी तेज चल रही है, उल्टी चल रही है, सीधी चल रही है, गोला कहाँ गिरने वाला है, उसका क्या टेम्परेचर है, ये सब आप डेटा लेते हो। उसी तरीके से एक तो टेरेन हो गया। अगली चीज उसमें क्या होती है, मौसम। तीसरी चीज क्या होती है कि दुश्मन की क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसके पास क्या हथियार है, क्या है। तो इन सब चीजों को जब आप कोलेट करने लगते हो, तो पहले क्या होता था, ये एनालिसिस आदमी कहता था कि भाई
खबर आ जाए और खबर को हम फिर उसको, जो वहाँ पे ऑपरेशंस के आदमी होते थे, इंटेलिजेंस वाले इंफॉर्मेशन देते थे, ऑपरेशंस वाले उसको एनालाइज करते थे और उसके बाद वो हुक्म देते थे कि नहीं जी अटैक इधर से होगा, अटैक नहीं तो यहाँ में डिफेंस करना होगा क्योंकि उसके पास फलाना गन है उसका। तो ये जो डेटा है, ये सब चीज़ें, अब हमको इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है लड़ाई में सक्सेस के लिए। एक तो कि ये डेटा पूरा का पूरा अवेलेबल हो, जो रियल टाइम में हो। दूसरा, रियल टाइम में होना चाहिए कि हमको जैसे इंफॉर्मेशन जैसे जैसे चेंज होती जा रही वैसे हमको मिलती जा रही है। और तीसरा कि इसकी फास्ट प्रोसेसिंग होकर के हमको एक सोल्यूशन आ सके। तो एक तो ढंग है कि आप पूरा मशीन पे भरोसा कर लो कि जो मशीन ने आपको डेटा दे देगी, मशीन में एरर भी हो सकती है, तो बिल्कुल उसमें सर। ह्यूमन इंटरवेंशन, तो इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, कि वो जो उसने इंफॉर्मेशन दी उसके ऊपर आपको साइमल्टेनियसली एक्ट करना होगा और जी उसमें आपको ह्यूमन, आप कहोगे हाँ ना, ये वाला सवाल जो है ये कमांडर को देना होगा। तो ये ओके। डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो जिसमें कि एआई ने हमारी बहुत मदद की है। ना आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में हमास की लड़ाई की का जिक्र किया था, हमास और इजराइल का। वहां पे देखिए देख क्या जी, कहते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है, जो पूरी इंफॉर्मेशन जो है पहले जनरेट की गई, जी हमास की तरफ से जनरेट की गई कि आईडीएफ का ये तरकीब हो सकती है, ये उनका रिस्पांस हो सकता है कि अगर वो आयरन डोम अगर यूज करेंगे तो इतनी मिसाइल को वो टैकल कर सकते हैं, इतनी को नहीं कर सकते हैं। तो अगर जी 10 मिसाइल को टैकल कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम 100 रॉकेट दागेंगे। उन्होंने इधर से किया। इसराइल ने क्या किया कि भाई हमास का उन्होंने पूरा पूरा पैटर्न पढ़ा कि भाई इस तरह से टनल में हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ से निकलते हुए एक आदमी दिखा, वहां दिखा, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये हॉस्पिटल के पीछे छुपे हुए हैं, तो उनका ओके। हॉस्पिटल को हम दागते हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ऑपरेशंस में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एआई की। इसी तरीके से अगर और एरिया में अगर हम देखें तो दो और एरियाज हैं जहाँ की इसका बहुत काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, क्योंकि टेररिस्ट का आपकी उससे फोटो बन जाएगी, आपने उसके ओके। फीचर्स फीड किए, कहीं डेटा आया कहीं से आया तो आपको मिला करके आप उसकी फोटो ले सकते हो, आपको फोटो दिख गया। तो ऐसा है कि जो पहले भी ऑपरेशन हुए हैं उनके भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। आपने देखा वो साईफाई फिल्म्स होती थी कि उसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हुआ था तो इस तरह से हुआ था, तो उन्होंने उसकी फोटो बनानी शुरू की, उनका ये है इसकी फोटो टेररिस्ट की, तो अब इसको ढूंढ लो। तो बट ये 10 में जो से टेररिस्ट है तो उसको पहचान सकते हैं कि ये टेररिस्ट है, बाकी 9 ठीक है। जी, इसमें हम कहना चाहेंगे कि ये हेल्प हो सकती है इससे। ये हेल्प हो सकती है, तो वो हो सकती है। कौन सा हथियार यूज करेगा, अगला उसका ऑपरेशंस कहाँ होगा, क्योंकि उनकी पूरी उसको पैटर्न आप पढ़ रहे हो। तीसरा जी एरिया जो है साइबर, साइबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर जो है कि इसमें क्या होता है कि साइबर डोमेन में आप पूरी कार्रवाई जो कर रहे हो वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हो। तो जी जब कंप्यूटर बेस्ड जब आप करने लगोगे तो आपको किस तरीके से हम उसको उसको ऑपरेशंस को तोड़ सकते हैं, किस तरह से उसका कंप्यूटर को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें एआई कर सकती है। अच्छा, ये तो हो गया कि इसके फायदे, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है। अगर आप पूरी तरह देखिए कि अगर आप यूक्रेन में देख लो या इजराइल वाली वॉर में भी देख लो, जिन्होंने टोटल भरोसा किया एआई के ऊपर, जी उसकी फेलियर हुई। आपने देखा अगर ऐसा होता तो रशियंस तो सारे जीत जाए गए होते, ऐसा हुआ नहीं। या यूक्रेन ने सारी चीजें उनको तोड़ देनी थी, क्यों उनको अमेरिकन का वेस्ट का सपोर्ट था, तो एआई की बहुत इंफॉर्मेशन थी, तो रशियंस खत्म हो जाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से जो अरब इजराइल वॉर में दोनों साइड में, तो इसका मतलब ह्यूमन माइंड की इंपॉर्टेंस अभी भी है। वो चैलेंज है कि आप इसको कितना और रिफाइन कर सकते हो, ये पूरी लड़ाई उसके ऊपर है। हेनरी किसिंजर का वो बयान मुझे याद आ रहा है, हाल ही में उन्होंने दिया था कि एआई जो है वो मानव सभ्यता के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जितना खतरनाक परमाणु हथियार नहीं है, परमाणु बम नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक एआई है। इस टर्म को हम कैसे समझें सर? देखिए जैसे मैंने बताया ना, फिर लेट्स गो बैक टू बेसिक, कि ओके। मेरे दिमाग की सोच
अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलो कि x है, मैं जी इतना सोच सकता हूँ, लेकिन जी फिर क्या है कि अगर उसमें कंप्यूटर जुड़ जाएगा तो कंप्यूटर की उसमें जो सोचने की ताकत है उससे y हो गया। फिर ओके तीसरा हो गया कि ये डेटाबेस जो क्लाउड पे जनरेट होगा या कहीं पे भी रखा जाएगा तो उसमें और z ऐड हो गया, तो ये x इंटू वाई इंटू जेड होकर के बहुत बड़ा एरिया हो गया, तो आपको इंफॉर्मेशन उतनी ओवरलोड होती जाएगी। नाउ ये तो हो गया कि आप प्रिसाइज इंफॉर्मेशन से ये खतरा पैदा कर सकते हो, जी लेकिन साथ ही क्या आपके संसाधन आपके पास हैं कि वो जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको आप प्रोसेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी लड़ाई है। तो ये देखिए, कोई भी चीज है जो ताकत देती है वो कमजोरी भी देती है। ये एक पुराना सिद्धांत है कि जैसे एटॉमिक एनर्जी, आपने एक उदाहरण दिया कि एटॉमिक वेपन बहुत मजबूत, बहुत डिवास्ट कर देता है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी तो फायदा भी देती है। तो ये चीज हम लोगों को, ये इसकी जगह, वो मैंने न्यूरल नेटवर्क की जो बात की कि जिसपे आदमी के, इंसान की जरूरत है, इसको अगर एक इंडस्ट्री से हम मिला के देखें, इंडस्ट्री 4.0 थी, वो उसमें था कि पूरे प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएंगे, लेकिन फिर उनको लगा कि ठीक है इससे सर। तो कोई एक फायदा नहीं हो रहा है, तो वो यस। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ मेरा एक और आखिरी पॉइंट है, फिर मैं दूसरे मुद्दे पे आऊंगा आपके पास। हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही लगातार ये कोशिश होती आई है एक सुपर सोल्जर क्रिएट करने की। उस समय कई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इंसान पे किए गए। कौन भूल सकता है कि रूस और जर्मनी ने कई लोगों पर ऐसा किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब चीन से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो एआई की मदद से सुपर सोल्जर क्रिएट करना चाहता है। फिर ऐसी भी खबरें, हमने तमाम ऐसे वीडियो देखे हैं कि रोबोट के अंदर जो है वो एआई को डालकर उन्हें एक सुपर सोल्जर क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। खबरें यहां तक भी आई कि जर्मनी की बात करें या चीन की बात करें, वो इंसान के दिमाग में चिप फिट करना चाहते हैं और उसके बकायदा कोशिश की जा रही है। ये भी एक बड़ा चैलेंज सर। बिल्कुल ये चैलेंज है, यही तो सबसे बड़ा रोबोस का, कि कल को जो जो चैलेंज है तो वो यही है सबसे बड़ा, कि आपने अगर ऐसे रोबोट्स क्रिएट कर दिए, उसमें आपने कह दिया कि ये काम कर सकता है, तो वो तो कहीं भी उलट भी सकता है। अच्छा, जो एरर जो होगी, जो मशीन की एरर है, कैसा पायलट, शायद वो पायलट कोई ड्रोन उड़ा रहा था और रोबोट को आदेश दे रहा था, रोबोट ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो उसमें क्या गया, उसमें मेल फंक्शन हो गया होगा। तो जो मेलवेयर, अभी क्या होगा कि जैसे हवाई जहाज में हम लोग कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, उसके काउंटर काउंटर मेजर, इस तरह से होते जाते हैं। तो वही चीज इसमें है कि अगर तो जो मतलब साइंस पे किसी का एकाधिकार तो है नहीं, अगर हमने एक बिल्कुल सुपर सोल्जर क्रिएट किया तो दूसरी साइड पे तो उसको कुछ कर सकती है कि भाई उसमें मेलवेयर डाल सकती है। तो बिल्कुल ये सर। चीज जो है, ये एक बहुत बड़ी खतरा मानवता के लिए पैदा हो रहा है।